थप्पड़ भाग दूसरा। निशा उसको देख रही थी तो उसका छोटा भाई दूर से उसको देख लिया था। कुछ देर में आया और वो बोला, जाओ अंदर, माँ लोग जहाँ हैं वहाँ बैठो, इधर इधर क्या घूम रही हो। निशा उसकी सुनती ही नहीं थी। बोली, तुम अपना काम करो ना, मैं क्या करूँ, तुमको इससे क्या मतलब है, निकलो यहाँ से। वह बोला, देख जुबान मत लड़ा मोटी, वरना सबके सामने मार दूंगा तुमको। निशा बोली, भोंदू, मैं भी मार सकती हूँ, या फिर पापा को बोल दूंगी जाकर कि तुम मुझे डांट रहे हो। निशा की सहेलियां यह सब सुन रही थी और उसके भाई के दोस्त दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मनीष ने सोचा, इस मोटी से बकवास करने से अच्छा है इसको मरने देते हैं। मनीष वहां से चला गया। निशा इधर उधर घूम रही थी। निशा की सहेलियां बोली, तुम्हारा भाई तुमको मोटी बोलता है। निशा बोली, मेरा भाई है, कुछ भी बोले, तुमको क्या। कौन सा मैं तुमको उससे शादी करने के लिए बोल रही हूँ, देखने बोली मैं तुमको। सहेली बोली, चलो यहाँ से। सब दूसरी तरफ चली गईं, लेकिन निशा का दिमाग उस लड़के पर ही अटक गया। कुछ देर में देखी कि वह लड़का जया भाभी के पापा से बात कर रहा है। निशा सोच ली कि यह लड़का कोई और नहीं, जया भाभी के रिश्तेदार हैं। निशा लड़कियों को बोली, चलो गुपचुप खाते हैं। लड़कियां तैयार हो गईं, सब खाने चली गईं। निशा अब उसको नजदीक से देख रही थी। देखी कि वह किसी से बोल रहा है कि कोई चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सारे बाराती खुश हो जाएं। निशा ने सोचा कि उससे बात करे, लेकिन वह अभी तक एक बार भी निशा को नहीं देखा था, जबकि निशा सिर्फ उससे 10 मीटर की दूरी पर थी। निशा देखी कि वह जहाँ खड़ा है वहाँ आइसक्रीम मिल रही है। निशा एक सहेली के हाथ पकड़कर आइसक्रीम वाले के पास चली गई। अब निशा उससे काफी नजदीक थी। अभी सुनील की नजर निशा पर पड़ गई। वह निशा की तरफ देखने लगा और आइसक्रीम वाले के पास भीड़ थी। निशा की फ्रेंड बोली कि भैया 2 आइसक्रीम इधर भी दे दीजिए। आइसक्रीम वाले ने सुना नहीं। सुनील ने अच्छे से सुन लिया। सुनील भी आइसक्रीम वाले के पास जाकर 2 आइसक्रीम ले लिया और निशा की दोस्त को पकड़ा दिया। बोला, आप लोग खाइए। निशा की दोस्त खुश हो गई और निशा नाराज हो गई क्योंकि सुनील निशा के हाथ में आइसक्रीम नहीं दिए था। सब बाराती खाना खा लिए। खाना के समय सुनील एक किनारे में खड़ा होकर सब व्यवस्था को देख रहा था। 1-2 बार निशा को भी देखा। निशा को काफी अच्छा लगा। वह एटीट्यूड दिखाती, लेकिन सुनील की नजरें निशा पर नहीं टिक रही थी। सब खाना खाकर वहां से निकल लिए। सुनील वहीं कुर्सी पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। निशा ने सोचा कि वह आएगा, लेकिन सुनील अंदर बहुत देर तक नहीं आया। निशा भैया के बगल में बैठ गई तो वहां से उठ भी नहीं सकती थी। जया भाभी और पवन की शादी होने लगी। शादी के समय पंडित जी बोले, लड़की के भाइयों को बुलाइए, तो कुछ लड़के मंडप पर आए और उसमें वह भी था। उसको देखकर निशा का चेहरा खिल गया। वह समझ गई कि यह जया भाभी का भाई है, लेकिन जया भाभी के घर वालों के कपड़ों से उसके कपड़े मैच नहीं कर रहे थे। उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, शायद बहन की शादी होने का गम था। जया भाभी भी शादी में रो रही थी। निशा को लगा, आज के जमाने में कौन रोता है शादी में। शादी में तो सबको खुश होना चाहिए। शादी हो गई और सब बढ़िया भाभी के साथ अपने घर आ गए, लेकिन निशा के ख्यालों में तो कोई बस गया था। एक दिन के बाद निशा के घर में भी पार्टी रखी गई। निशा को लगा जया भाभी का भाई भी आएगा, लेकिन वह नहीं आया। निशा सोचने लगी कि वह जया भाभी का भाई है तो पार्टी में आना चाहिए। निशा अभी तुरंत जया से इस चीज के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी। सारे शादी के कार्यक्रम खत्म हो गए थे। मेहमान भी धीरे धीरे चले गए थे। जया निशा के घर में सबको बहुत अच्छी लगी। जया इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह घर के सारे काम जानती थी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी। निशा की माँ की सहेली बन गई थी। जया पवन भैया बहुत खुश थे। जया निशा को बाबू बोलती थी। निशा भी भाभी की अब दोस्त बन गई थी। एक दिन जया से निशा ने पूछ ही लिया कि भाभी आपके कितने भाई हैं टोटल। जया बोली, क्यों बाबू। निशा बोली, जानना है मुझे। तो जया बोली, मेरे तो 4 भाई हैं। मेरा एक छोटा भाई है, अभी 12th में है। निशा बोली, और चाचा मामा बुआ सबका नहीं है। जया समझ गई कि निशा को कुछ तो हुआ है। जया बोली, मेरे कोई चाचा नहीं है, मेरे एक ही मामा है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों जॉब करते हैं। मेरी शादी की पार्टी में आए तो थे। निशा बोली, वह कोई और नहीं है। जया बोली, 2 बुआ है, एक बुआ के 3 बेटे हैं और एक बुआ के 2। निशा कंफ्यूज हो गई, अब क्या पूछे। जया बोली, मेरे सब बुआ के बेटे पढ़ रहे हैं, एक
मेरे साथ ही पढ़ाई करता था, तो 2 साल से अकेले हॉस्टल में रहकर पढ़ता है और मेरे फूफा जी नहीं है तो पापा ने उसको रखा था। मेरे से 2 महीने छोटा है। वैसे आपको यह सब क्यों बता रही हूँ मैं? आप अभी कॉलेज में जाती हैं, कोई पसंद आ गया है क्या आपको? निशा बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। जया बोली, आपकी आंखें कुछ और बता रही हैं और आपकी जुबान कुछ और। क्या बात है, बोलिए। निशा बोली, भाभी प्रॉमिस कीजिए आप किसी को नहीं बताइएगा, बड़े भैया को भी नहीं। जया बोली, नहीं बताऊंगी। बोलिए। निशा बोली, आपकी शादी में लड़का था भाभी, बहुत ही सिंपल, थोड़े बड़े बाल थे, ज़्यादा गोरा नहीं, बस सांवला सा रंग था, लेकिन हंसते थे तो मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी और चेहरे से भी काफ़ी गंभीर थी। आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब आपको तो कुछ हो गया है। निशा बोली, नहीं भाभी, बस मुझे जानना है कि कौन थे वह। जया बोली, कहाँ देखी थे आपने? अब निशा बोली, वह शायद खाने का ही व्यवस्था देख रहे थे। बाद में आपके भाइयों को बुलाया था तो वह भी शादी वाले मंडप पर आए थे। जया बोली, ऐसा मेरा कोई भाई नहीं है। निशा बोली, भाभी वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, देखने में लग रहे थे जैसे गांव के हैं। जया बोली, पापा को पूछना पड़ेगा। वैसे मेरे बुआ के बेटे जैसे आप बोल रहे हो वैसे हैं, पर वह साधारण कपड़े नहीं पहनते। आपको कुछ बोला था क्या उन्होंने? नहीं भाभी, वह मुझे बहुत अच्छे लगे। शहर में वैसा लड़का नहीं मिलता है ना भाभी। जया बोली, ठीक है, पापा से पूछेंगे कि खाने की व्यवस्था कौन कर रहा था। निशा बोली, मेरे बारे में कुछ मत बोलिएगा भाभी, अभी पूछिए ना पापा को। आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।